जैसे एक हॉल के अंदर जैसे एक हॉल के अंदर मीटिंग होती है, हॉल के अंदर जो चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक वही हॉल हम यहाँ से बना देंगे और आपको एक-एक चीज लाइव डेमो के माध्यम से मिलेगी। तो तैयार हैं आप सभी लोग? एक बार हाथ उठा के बताओ सारे लोग इस तरीके से, हम तैयार हैं? तैयार हैं यस आप सर। सभी लोग? गुड। जिनका कैमरा ऑफ है वो तैयार है? हाँ जी, तैयार हो? कैमरा ऑफ है जिनका? वो भी तैयार है? ठीक है। हाँ, बिल्कुल, एक साथ हिला रहे हैं हाथ ऐसे करके, तो उनका पंखा दिखाई दे रहा है और हाथ दिखाई दे रहा है, बाकी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं और वो हैं हमारे सिंह साहब, ठीक है ना? मैंने कहा ना एक-एक व्यक्ति मेरी नज़र में है आज की डेट में। तो इसलिए आप बिल्कुल भी गुस्ताखी ना करें कि आप बीच में आप कैमरा बंद कर लें और बोला सर को पता नहीं चलेगा। आज मैं जैसे मीटिंग हॉल में मीटिंग लेता हूँ, वहाँ पे मीटिंग लेते-लेते एक-एक एसोसिएट पे हमारी नज़र होती है। उसी प्रकार आज की मीटिंग के अंदर आप सभी पे, एक-एक व्यक्ति पे हमारी नज़र भी रहेगी। आप सीख रहे हैं, आप लिख रहे हैं या आप कैमरा कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं या ऑन करके बैठे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि वीकली चेक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति का वीकली चेक बनना चाहिए? यस या नो? यस। 100%, 100% आप भी ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति का वीकली चेक बनना चाहिए और रियल में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वीकली चेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो हम अपने सारे मेंटर्स का, मैं हमेशा जब भी कोई मीटिंग लेता हूँ आपने देखा होगा, मैं सबसे पहले गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो हम नहीं होते और हम नहीं होते तो शायद आप हमारे साथ नहीं होते होते या कहीं और हो सकते थे। लेकिन आप हमारे साथ हैं तो वो हमारे मेंटर्स की वजह से है और ये मेंटर्स ये सिखाते हैं कि पर वीक चेक बना के ही इस फोटो के अंदर अपना फोटो लाया जा सकता है। ये मेंटर्स वाला जो फोटो है, यहाँ इस श्रेणी में खड़ा होना है। ब्लैक डायमंड, डायमंड, रॉयल डायमंड अगर आपको आना है, वो भी फास्ट आना है, तो दोस्तों एक ही सॉल्यूशन है, पर वीक चेक बनाना। हर हफ्ते अगर आपका चेक बनता है, हर हफ्ते आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का चेक बनता है, तो आप इस मुकाम पे, इस फोटो के अंदर बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अपनी जगह पे, एक बार जोरदार ताली बजाओ सारे मेंटर्स के लिए, क्योंकि ये मेंटर्स की गाइडलाइन है, इन्होंने ये करके दिखाया है। जो इन्होंने करके दिखाया वो हमें बताया और जो हमें बताया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? आगे हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक लीडर का हर हफ्ते चेक बनना क्यों जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ इनकम की बात नहीं है दोस्त के उसको इनकम मिलेगी। बात इनकम की नहीं है, इनकम से भी ज्यादा हम लोग बोलते हैं ना कि हर हफ्ते चेक बनाना चाहिए। तो बहुत सारे लीडर हमारी कंपनी में ऐसे, हमारी टीम में भी ऐसे हैं आज इस पैनल पे, जिनका चेक मैं आईडी खोल के देखता हूं तो हर हफ्ते बनता है। और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका चेक बनता है लेकिन बीच में कभी भी जीरो हो जाता है। तो फर्क नहीं पड़ता कि जीरो हो गया, जबकि फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि बात इनकम की नहीं है। तुमने एक हफ्ते में चेक बना दिया 1 लाख रुपए का और एक हफ्ते में चेक बनाया जीरो का और एक हफ्ते चेक बनाया 50,000 का और एक हफ्ते बनाया आपने फिर जीरो का। तो दोस्त बात 1 लाख रुपए कमा लिया महीने में आपने, 50,000 कमा लिया, 10,000 कमा लिया, 5,000 कमा लिया, बात इसकी नहीं है। बात इस चीज से जुड़ी हुई है कि आपने इस बिजनेस के अंदर जो पे आउट मॉड्यूल है वो है पर वीक का, और आपने पर वीक चेक बनाया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो इनकम से बढ़ के है, वो हमारी इमेज पे क्रिएट होता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे आत्मबल, हमारे पोटे, हमारे कॉन्फिडेंस, हर चीज में वो झलकता है। एक व्यक्ति महीने में इनकम ज्यादा कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली 4 वीक चेक नहीं बना रहा, उसका कॉन्फिडेंस लो रहता है, उसकी टीम की ऊर्जा डाउन रहती है, उस व्यक्ति का ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है, उस व्यक्ति का माइंडसेट कमजोर होता है। लेकिन एक व्यक्ति महीने में हो सकता है उससे थोड़ा कम कमाया हो, लेकिन 4 वीक वो और उसकी टीम में ज्यादा लोगों ने चेक बनाया, उस व्यक्ति का माइंडसेट स्ट्रांग होगा, उसका मोटिवेशन हाई रहेगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उसकी टीम की जो एनर्जी है ना वो लगातार, टीम के अंदर जो भरोसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बात ये नहीं है कि आपने महीने में इनकम कितनी करी, बात ये है कि आपने 4 हफ्ते होते हैं, महीने के अंदर 5 हफ्ते होते हैं, मतलब जितनी भी क्लोजिंग वीकली पड़ती हैं, वो हर वीकली क्लोजिंग के अंदर आपने चेक बनाया कि नहीं बनाया, बात ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझो। मैंने इसलिए सिल्वर एंड अबव लीडर्स को बताया है, क्योंकि सिल्वर लीडर एक एजुकेटेड लीडर होता है,
उसके पास में 10 से 15 20 लोगों की टीम होती है, वो इंडस्ट्री को, प्लान को, कंपनी को, प्रोडक्ट को काफी हद तक समझ चुका होता है। इसलिए हमने एक रैंक के लीडर्स को बुलाया है। और ये रैंक के लीडर, मुझे पता है आज जो 40-50 लोग इस मीटिंग के अंदर हैं, ये 40-50 लोगों ने आज के बाद कसम खा लिया कि सर हम पर वीक चेक बनाएंगे, पर वीक चेक के फंडे को समझ गए तो आने वाले समय में दोस्त एक बहुत बड़ा जलजला खड़ा हो जाएगा। आज ये 50 लोगों से कब 50 लाख लोग ऐसे हो जाएंगे जो आपके नेटवर्क पर वीक चेक बनाया करेंगे। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं एक अपने से होती है। शुरुआत अपने से होगी, शुरुआत दूसरों से नहीं होती। लोग गलती ये करते हैं तो दूसरों को कराना चाहते हैं लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करते। पर वीक चेक क्यों इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये आपने समझ लिया। क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं, आपकी आत्मबल, आपकी टीम की ग्रोथ, आपका भरोसा, लोगों का भरोसा आपके ऊपर, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहला टॉपिक आता है आज हमारे इसके अंदर कि सबसे बड़ी चीज तो ना आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बात सही है कि नहीं? ओके, एक सेकंड लूंगा। ये रिकॉर्डिंग चालू किया गया किसी ने? ठीक है, स्लाइड आ रही है सर। और टीम का विश्वास मजबूत होता है। देखिए, अगर आप हर हफ्ते चेक बनाते हो तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? जब लीडर का हर वीकली चेक बनता है तो उसकी टीम लगातार इस चीज को देखती है। और इससे क्या होता है? एक ये पता लगता है कि सिस्टम जो आप बोलते हो ना, वो सिस्टम वर्क कर रहा है, वो सिस्टम काम कर रहा है। आपका जो बिजनेस है वो चल रहा है। लोग आपके बिजनेस को चलता हुआ तभी मानेंगे जब आपकी हर हफ्ते की इनकम उसको दिखाई देती है। इनकम की जो पोटेंशियल है, वो पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है और लीडर खुद का रिजल्ट देना चालू कर देता है। ये 4 पॉइंट है जो आपके पर वीक चेक बनाने पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फर्क पड़ता है। जब आप अपनी टीम को विश्वास दे पाते हो, बिलीव लेवल आपकी टीम में मजबूत हो जाता है, तो आपकी इनकम और बड़ी ग्रोथ होती है। लेकिन पहले पॉइंट कौन सा है? देखो, पहला पॉइंट सबसे बड़ी चीज, आप जब खुद अपनी जगह पे हर हफ्ते चेक बना रहे हो तो आपका सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। दूसरा, आपका बिजनेस चल रहा है, ये मैसेज आपकी टीम और आपके लोगों में, और जो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हैं, जितने भी लोगों को आपने प्लान दिया आज तक, उन सभी को ये मैसेज क्लियर जाएगा कि आपका बिजनेस चल रहा है। कहां से दिखाई देता है? वो आपके चेक से पता चलता है। जब आपका चेक कंटिन्यूअसली बन रहा होता है तो लोग उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर इनकम, जब आपका पर वीक चेक बन रहा है, मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पे जो सिल्वर है, वो हर हफ्ते 1000 रुपए भी बना रहा है, जबकि ज्यादा बनाना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ वो सिल्वर अपना हर हफ्ते अपनी जिम्मेदारी पे 1000 का चेक भी बना रहा है, तो महीने में 4000 बनाया। अगले महीने भी उसने 1000 के हिसाब से 4000 बनाया। मैं बोलता हूँ दो महीने लगातार उसने 1-1 हजार का चेक बनाया ना, तो तीसरे महीने से उसका चेक बढ़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि 2 महीने के अंदर उस व्यक्ति ने 8 ज्वाइनिंग कराई है। कम से कम उसने 8 हजार का चेक बनाया है, तो उसके लिए ज्वाइनिंग मैं बोल सकता हूँ, अगर 52-52 से देखा जाए तो ज्यादा हुई होंगी। 100-100 एसपी से देखा जाए तो उसकी ज्वाइनिंग जो है वो 8 हुई होंगी। और कम से भी देखा जाए तो 10 से 15 ज्वाइनिंग कम से कम एक व्यक्ति बनाता है जब 8 हजार का चेक कमाता है। तो तीसरे महीने में उसके साथ में और नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, और वो स्वयं भी होगा। तो ऑटोमेटिकली तीसरे हफ महीने के अंदर जाके उसका चेक का साइज बढ़ना चालू हो जाएगा। आराम से बढ़ना चालू हो जाएगा, अगर वो उस पर प्रॉपर तरीके से सही प्लानिंग, सही गाइडलाइन, एजुकेशन के साथ में काम करेगा। देखो, अगर लीडर लंबे समय तक चेक नहीं आता है ना, तो उसकी टीम का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। सबसे पहले खुद का टाइम पे कॉन्फिडेंस भी लो होगा और टीम का कॉन्फिडेंस भी लो होगा। हम जो बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारी टीम में ना मोटिवेशन की कमी है, हमारी टीम में ट्रेनिंग भी हो रही है, मीटिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी टीम में फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी लीडर की टीम में ऐसा हो रहा है कि वो मीटिंग भी करा रहा है, ट्रेनिंग भी करा रहा है, 10 कदम भी लेके जा रहा है, एसओएस भी लेके जा रहा है, हर जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन वो स्वयं लीडर जो है पर वीक चेक नहीं बना पा रहा है, पर वीक चेक क्रिएट नहीं कर पा रहा है, टीम को दिखा नहीं पा रहा है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा मैं आपको बताता हूं। उसका रिजल्ट ये होगा, सबसे पहले उस व्यक्ति का मोटिवेशन लेवल डाउन होगा। वो कर तो रहा होगा, जैसे मान लीजिए शरीर तो चल रहा है, लेकिन अंदर से अंतर आत्मा जो है, अंदर से जो कॉन्फिडेंस है, अंदर से जो पावर है ना, वो लो हो रखी है।
और अंदर से जब एनर्जी लो होती है तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। तो इसलिए आपका पर वीक चेक हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, हर चीज से बहुत बड़ी पावर होती है। जितना मोटिवेशन, जितनी बड़ी कॉन्फिडेंस, जितनी बड़ी ग्रोथ पर वीक चेक दिला सकता है, मैं बोल सकता हूँ बाकी सारी चीजें पीछे वर्क करती हैं, उसके पीछे काम करती हैं। समझ में आ रही है आपको बातें? समझ में आ रही है? आपका हर हफ्ते चेक बनाना क्यों जरूरी है, समझ में आ रहा है? आप चाहे किसी भी लेवल पे हो दोस्त, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनियम हो, एमरल्ड हो, आप उससे ऊपर अधिक लेवल पे हो, लेकिन आपका हर हफ्ते चेक नहीं है और आपकी टीम में हर हफ्ते चेक नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी अपलाइन आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं करा सकता। आपका हर हफ्ते का खुद का चेक, खुद का कमिटमेंट ही सबसे पहले आपके बिजनेस की ग्रोथ का कारण बनेगा। ये कटु सत्य है। आज जो व्यक्ति इस चीज को समझ गया ना, आज के बाद में उसके सामने समस्या खत्म हो जाएगी, सर मेरी टीम, मेरा बिजनेस, मेरा काम चीज ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा। सबसे बड़ा ग्रोथ का कारण जो है वो है खुद का चेक। समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ा ग्रोथ का कारण खुद का चेक, क्योंकि इससे बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है, बहुत बड़ी। दूसरा पॉइंट क्या है? लीडर खुद एक्टिव मोड में रहता है। सबसे बड़ी चीज, जब लीडर खुद एक्टिव मोड में रहेगा तो क्या होने वाला है, देखो समझो। वीकली चेक का मतलब है लीडर को लगातार काम करना, लीडर लगातार काम कर रहा है। अगर उसका वीकली चेक बन रहा है तो वो व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, और वीकली चेक नहीं बन रहा है तो वो कितना भी बोल दे कि सर मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, उसका फाइनल वीकली रिपोर्ट बता देती है कि लीडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सिर्फ बात बना रहा है या रियल में ये अपने फोकस है, अपने इनकम पे, अपने चेक पे, अपने मिशन पे, ये रियल में अपनी काबिलियत, अपनी नॉलेज पे भरोसा करता है कि नहीं करता है, या है तो उस पर यूज करता है कि नहीं करता है। ये सारी चीजें हर वीक का चेक जो है वो बता देता है। जब लीडर अगर एक्टिव मोड में होगा तो क्या करेगा, देखो पर वीक चेक बन रहा है तो एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होगा, मतलब प्रोस्पेक्टिंग, लोगों, नए लोगों से जान पहचान ज्यादा से ज्यादा कर रहा होगा। अगर वो चेक बना रहा है तो ठीक है ना, वो लगातार प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होगा, वो फॉलोअप बहुत ज्यादा कर रहा होगा, प्लान कर रहा होगा, वो मीटिंग भी कर रहा होगा, और वो टीम की ट्रेनिंग भी कर रहा होगा, और क्लोजिंग कर रहा होगा, हर दिन क्लोजिंग कर रहा होगा, हर दिन। एक्टिव लीडर की ना पर डे क्लोजिंग होती है दोस्त। मैं आज जिस लेवल की मीटिंग आप लोगों की ले रहा हूं, मैं अपने आप को उस लेवल पे जब चेक करता हूं, आज आईडी खोल के मैं अपने चेक देखता हूं या अपने काम को देखता हूं, तो मुझे ये चीज याद आती है कि मैं सुबह से लेकर रात 12 बजे तक प्लान भी करता था, फॉलोअप भी करता था, काउंसलिंग मीटिंग भी किया करता था, एफआईएम भी किया करता था, टीम को सिखाने का काम भी मैं किया करता था, और मेरा एक फोकस हुआ करता था, सुबह से लेके शाम तक मेरे अंदर एक तड़प थी। वो तड़प आज भी दिखाई देती होगी। जैसे मैं किसी लीडर को कॉल करता हूँ, वो व्यक्ति फोन नहीं उठाता, तो मैं उसको 10-10 बार, 20-20 बार भी कॉल कर देता हूँ, जबकि नियम के खिलाफ है। लेकिन जो आदमी पेशेंस, थोड़ा सा बोलते नहीं, थोड़ा उसके अंदर ज्यादा वो होती है, तो पीछे पड़ जाता है। तो मेरे अंदर ये आदत थी कि यार मैं सुबह जगा हूं और रात तक एक नॉलेज, मैं प्लान देना मैं जानता हूँ, फॉलोअप करना मैं जानता हूँ, लिस्ट बनाना मैं जानता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करना मैं जानता हूँ, टीम को सिखाना भी जानता हूँ। ये सारी चीजें मुझे आती हैं। उसके बावजूद भी अगर शाम तक मेरा काम जो जीरो रहा, तो फिर मैं किस बात का लीडर हूं? किस बात को मैं अपने इस काम में मैं कहाँ अपनी ईमानदारी रख रहा हूं? अगर मैं अपने काम के साथ में ईमानदार हूं, तो मेरा शाम तक मेरे किए हुए काम का रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। इसलिए मेरे अंदर तड़प रहा करती थी। मैं लोगों की पल-पल रिपोर्टिंग रखता था। वो सोने जा रहा है, जगने जा रहा है, कहाँ कर रहा है, प्लान कर रहा है, नहीं कर रहा है, घर में सो रहा है, क्या कर रहा है। आज भी रखता हूँ और पहले भी रखता था। ये अलग बात है कि पहले टोकने का काम ज्यादा था। टोकता था क्योंकि ग्राउंड में था ना, तो एक-एक व्यक्ति को बिल्कुल टोकता था। लेकिन आज की डेट में क्या टोकने का काम थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जिनको हम टोक सकते हैं वो भी हमारी तरह बड़े लेवल पे आ रहे हैं, और व्यक्ति आज की डेट में टोकने को अपनी सफलता का कारण कम समझता है और अपनी बुराई समझता है, कहीं ना कहीं इस वजह से नेगेटिव होके बैठ जाता है। इसलिए हमने टोकना बंद कर दिया, कम कर दिया। लेकिन आप जब तक अपनी टीम में एक एक चीज को ऑब्जर्वेशन नहीं रखोगे, जब तक आपकी टीम में और आप अपने आप में एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं रखोगे, तब तक आपके पर वीक चेक बनने में प्रॉब्लम आएगी। ये चीज ध्यान रखिए। हर दिन, आज गुरुवार था, कल क्लोजिंग होगी, आज गुरुवार है। मैंने एक मैसेज डाला था, दमदा लीडर वही है जो आज शाम तक अपने डैशबोर्ड से जीरो हटाएगा। आप चेक करिए आपने कितने लोगों ने अपनी आईडी पे, डैशबोर्ड पे से जीरो हटाया।
ये तड़प होनी चाहिए दोस्त। जिस दिन ये तड़प एक लीडर के अंदर आ जाती है ना, भाई साहब अपने आप को बेच देगा। लेकिन अपने आईडी पे से, डैशबोर्ड से जीरो हटाना है ना आज, तो हटाना है जी। इस कमिटमेंट के साथ काम होता है। हट गया तो ठीक, नहीं हटा तो ठीक। तो ऐसे एटीट्यूड वाले व्यक्ति के साथ में कोई ट्रेनिंग काम नहीं करती, कोई अपलाइन काम नहीं करता, कोई मोटिवेशन काम नहीं करता। चाहे वो 500 एसओएस ले ले, चाहे 5,000 10 कदम कर ले, चाहे 50,000 वो और ट्रेनिंग मीटिंग ले ले। जिस व्यक्ति का एटीट्यूड ये है कि आज हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति को बदलाव इस जिंदगी में कोई व्यक्ति नहीं दिला सकता। इस व्यक्ति जन्म में और इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी सफलता वही व्यक्ति ले सकता है जिसको फर्क पड़ता हो, जो अपनी इज्जत से ज्यादा प्यार करता हो, अपने नाम से ज्यादा प्यार करता हो। क्योंकि पैसा तो दोस्त, आप बैंगन लेने जाओ डंठल साथ में फ्री आते हैं, मूली लेने जाओ पत्ते फ्री आते हैं, तो पैसा तो वैसे आता है। पैसा अलग से नहीं बनाना पड़ता, नाम बनाना का पड़ता है, नाम कमाना पड़ता है, इज्जत कमानी पड़ती है, अपनी एक पहचान, अपना एक रुतबा बनाना पड़ता है अपने नेटवर्क के अंदर। वो कमाने में आपकी सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। मेहनत पैसा कमाने में लगती। मैं रियल बता रहा हूं, आज तक हमने कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। हमने अपना नाम, अपनी इज्जत, अपनी पहचान, हम भी और हमारे मेंटर्स भी, एक तड़प होती है। इसलिए हमेशा अपनी औकात से ज्यादा लोड लेने की क्षमता हमारे अंदर क्यों होती है? क्योंकि वो इज्जत, वो नाम, वो पहचान बरकरार रखनी है, वो अपना रुतबा बरकरार रखना है। ये एटीट्यूड जिस दिन, ये माइंडसेट जिस व्यक्ति का हो जाता है ना, उस दिन व्यक्ति अपने सारे चैलेंजों को, बड़े से बड़े पहाड़ को चीर के भी रास्ता बना सकता है दोस्त। बड़े से बड़ा पहाड़ चीर के भी। विजन क्लियर होना चाहिए। दशरथ मांझी, वाइफ खत्म हो गई, टूट सकता था, लेकिन उसी चीज से मोटिवेशन लिया और बोला मेरी वाइफ खत्म हुई आज रास्ते की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आने वाले समय में किसी की व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। वो व्यक्ति छेनी हथौड़े से, जो असंभव है, आज भी असंभव है। दशरथ मांझी से पहले और दशरथ मांझी के बाद मैंने नहीं सुना किसी व्यक्ति ने पत्थर पहाड़ काट के रास्ता बनाया हो। आज भी असंभव है बहुत लोगों के लिए। लेकिन दोस्त, जब माइंड परिस्थिति से टूटना और परिस्थिति से मजबूत पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह मजबूत खड़े होना, ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। निर्णय आपको लेना है, क्या बनना चाहते हो? परिस्थितियों से टूटना चाहते हो या परिस्थितियों के सामने मजबूत चट्टान की तरह खड़ा होना चाहते हो? ये डिसीजन आपका है और ये डिसीजन ही आपको मजबूत और कमजोर बनाता है। ये आपको तय करना है। आपका चेक जो है, आपकी एक्टिविटी का रिपोर्ट कार्ड है। आपने पूरे हफ्ते में रियल में कितने प्लान किए, रियल में सही में कितने फॉलोअप किए, आपने टोटल पूरा किया या पूरा तन मन झोंक के 100% अपना खून पसीना एक किया? ये आपका जो गुरुवार क्लोजिंग होती है ना बुधवार की, और गुरुवार को चेक खुलता है, तो वो चेक बता देता कि आपने रियल में इस हफ्ते अपने चेक के लिए कितनी मेहनत करी है। क्या आप ऊपर वाले पे ऊपर डिपेंड थे या आप नीचे वाले पे डिपेंड थे, कि आप स्वयं अपने आप पे डिपेंड थे? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं उस व्यक्ति को मैं सबसे बड़ा झूठा मानता हूं जो व्यक्ति बोलता है कि सर टीम की वजह से चेक नहीं बना। मैं बोलता हूं खुद का चेक जीरो होने से पहले ना खुद ही व्यक्ति बचाता है। जीरो होने से अगर कोई व्यक्ति चेक बचा सकता है तो वो खुद बचाता है। टीम तो चेक को बड़ा बना सकती है, छोटा करा सकती है, लेकिन जीरो होना नहीं होना व्यक्ति के खुद में हाथ में है। जो व्यक्ति जीरो कर रहा है ना, वो खुद बेईमान है अपने आप से। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो टीम को, अपलाइन को, परिवार को नहीं दे रहा है। वो सबसे पहले अपने आप को धोखा दे रहा है, फिर अपने से जुड़ी हुई सब चीजों को धोखा दे रहा है। वो समझता है कि मैं समझदार हूं, अपलाइन या टीम समझदार नहीं है। टीम भी सब जानती है, अपलाइन भी सब जानता है और परिवार भी सब जानता है कि ये व्यक्ति कुछ नहीं है, बात बनाता है। क्योंकि कमिटेड व्यक्ति तो एक ही काम करता है दोस्त। कमिटेड व्यक्ति एक ही काम करता है, वो हर हाल के अंदर अपने रिपोर्ट कार्ड जब दिखेगा ना, उस इज्जत के लिए अपने आईडी पे जीरो नहीं होने देता। आज तक आपकी आईडी पे जीरो रहा, लेकिन आज के बाद आपको बदलना है। देख लो, जीरो होने से बचना है, हर हाल के अंदर अपने आईडी पे चेक बनाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, टीम डुप्लीकेशन तेज हो जाता है। अगर जिस व्यक्ति का चेक 100% हर हफ्ते बनता है, उस व्यक्ति के अंदर डुप्लीकेशन वैसा ही होगा। जब आपका चेक एमरल्ड लेवल पे जीरो हो जाए, प्लैटिन लेवल पे जीरो हो जाए, तो सिंपल सी बात है, आपके नीचे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, वो जीरो वाले ही मिलेंगे, वो रेगुलर चेक वाले नहीं मिलेंगे। रेगुलर चेक वाले किसकी टीम में मिलेंगे? जिस टॉपाज का रेगुलर चेक बनता है,
जिस एमराल्ड का रेगुलर चेक बनता है उसके नीचे प्लेटिनियम रेगुलर चेक मिलेगा। जिस प्लेटिनियम का हर हफ्ते चेक बनता है उसके नीचे गोल्ड भी रेगुलर चेक वाला मिलेगा। और जिस गोल्ड का रेगुलर चेक मिलता है उस सिल्वर रेगुलर चेक वाला मिलेगा। और जिस सिल्वर का लगातार चेक बनता है ना उसके नीचे उसके ब्रॉन्ज, और जो फ्रेशर है उन फटाफट ज्यादा चेक बना रहे होंगे, जल्दी जल्दी ब्रॉन्ज बन रहे होंगे। आपका रेगुलर चेक आपके नीचे वैसे ही लोग डुप्लीकेट करेगा जैसे आप खुद है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग सुनते कम है और देखते ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। सुनते नहीं है, देखते ज्यादा है। अगर लीडर बोलता है काम करो इनकम आएगी, लेकिन उसका खुद का चेक नहीं बन रहा तो असर कम होगा टीम के ऊपर। और लेकिन अगर वही व्यक्ति पर वीक चेक बना रहा है तो टीम बोलने से नहीं देख रही है, और टीम बोलेगी कि हमारे अपलाइन का हर हफ्ते चेक बनता है। वो मोटिवेशन के साथ में फॉलोअप करने जाएगी, दिखा पाएगी, बता पाएगी। देखिए हमारे अपलाइन है मिस्टर रामलाल जी, हमारे अपलाइन है मिस्टर किशन सिंह जी, हमारे अपलाइन है मिस्टर मोहन सिंह जी। ये किसान थे, ये फौजी थे, ये पुलिस में थे। आज इन यहाँ से लोग महीने का कमाते हैं, हफ्ते का यहाँ से 2,000 4,000 5,000 10,000 जो भी है, हर हफ्ते की इनकम लेते हैं, रेगुलर इनकम लेते हैं सालों हमेशा। इस चीज को टीम मोटिवेट करती है होती है, और टीम को भी विश्वास होता है कि हमारा अपलाइन अगर हर हफ्ते चेक बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता यार। हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे अंदर भी तो वही हड्डी है, वही मांस है, वही दो पैर अपलाइन के हैं, वही दो पैर अपलाइन के, हाथ अपलाइन के हैं, वही सब कुछ स्ट्रक्चर है। क्या अपलाइन जब लगातार चेक बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। आपको तय करना है आप अपनी टीम में कैसी कॉपी पैदा करना चाहते हो। आप कैसे डुप्लीकेशन, जैसे अभी इस मीटिंग में बहुत सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, और इस मीटिंग में बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कोई बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थिति में फंसा हुआ तो अलग बात है। सॉरी। लेकिन जो व्यक्ति कैमरा ऑन करके बैठा होगा उसकी डाउनलाइन बैठ इस मीटिंग में कनेक्ट है, तो सबसे पहले वो किसी और को नहीं ढूंढती। सबसे पहले व्यक्ति हमेशा अपने अपलाइन को ढूंढता है। डाउनलाइन से भी पहले ना पता किसको देखता है, अपलाइन को देखता है कि मेरा अपलाइन मीटिंग में था, वो कैसे था। वो लुंगी पहन के बैठा था, वो कैमरा ऑन करके बैठा था, कैमरा ऑफ करके बैठा था, मीटिंग के दौरान खाना खा रहा था, बाइक पे भाग रहा था, नोट कर रहा था या नहीं कर रहा था, ड्रेस कोड में था, बिना ड्रेस कोड के था। ये डाउनलाइन सबसे पहले अपलाइन को सर्च करती है, ये नहीं देखती कि मेरे डाउन के लोग कितने बैठे हुए हैं। ये मेंटली साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है दोस्त, कि व्यक्ति सबसे पहले अपलाइन को सर्च करके देखता है कि मेरा अपलाइन कैसे मीटिंग में था। क्योंकि लोग अपलाइन को रोल मॉडल मानते हैं और उसको 100% कॉपी करते हैं, अपलाइन को कॉपी करते हैं और किसी को नहीं करते। डाउनलाइन को कभी कोई कॉपी करता है क्या, नहीं करता, अपलाइन को कॉपी करता है। तो इसलिए आपका 100% केयरफुली रहना, आपका 100% ध्यान से बैठना उठना बात करना समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से बैठे, किस तरीके से आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। समझ में आ रही बात। तो डुप्लीकेशन कैसा पैदा करना चाहते हो, हर हफ्ते चेक बनाने वाला या कभी कभी चेक बनाने वाला। एक बार जोर से बताओ कितने लोग हैं हर हफ्ते चेक बनाना चाहते हैं, ऐसे करके बताओ, विक्ट्री करके बताओ, विक्ट्री करके बताओ, जल्दी से दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोग। गुड गुड, वेरी गुड। और कितने लोग हैं जो हफ्ते में कभी कभी चेक बना, महीने में कभी कभी बनाना चाहते हैं। अच्छा ऐसा कोई नहीं है, सबने हाथ डाउन कर लिया। गुड। अगर सारे लोग आप बनाना चाहते, देखो आज तक नहीं बना, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद भी जिस व्यक्ति का पर वीक चेक नहीं बना, मैं बोल सकता हूँ वो व्यक्ति अपने आप से बेईमानी कर रहा है। वो व्यक्ति सब कुछ जान के भी फिर अपनी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा। अगर व्यक्ति सब कुछ जान के और फिर ईमानदारी से काम करता है ना, तो उस व्यक्ति का चेक 100% बनता है दोस्त। आपका चेक आपके पूरे बिजनेस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूं। अगला पॉइंट है कैश फ्लो बना रहता है। कैश फ्लो, जैसे एक दुकानदार का हर दिन सेल होता है तो उसका गल्ला जो है ना वो चलता रहता है। उसका गल्ले में पैसा आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे। अगर उस व्यक्ति का गल्ला बंद हो जाए, सेल होना बंद हो जाए, तो गल्ले में पैसा आना बंद हो जाएगा, तो जाना भी बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, धीमे धीमे सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए इस बिजनेस के अंदर खर्चा भी होता है,
अगर आपका चेक नहीं बन रहा है तो सिंपल सी बात है, आपका सारा कुछ डाउन चलेगा। आपको इस बिजनेस के अंदर ट्रैवल भी करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग जाना पड़ता है, आपको इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं, आपको रिकॉग्निशन सेमिनार अटेंड करने पड़ते हैं, आपको टीम की सपोर्ट भी करनी पड़ती है, और पर्सनल एक्सपेंस भी होते हैं, आपके परिवार के खुद के अपने पर्सनल एक्सपेंस भी होते हैं। और वीकली चेक होने से, अगर कैश लगातार चेक है तो आपका कैश फ्लो बना रहेगा और लीडर प्रेशर में नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति का चेक नहीं है या बहुत लो है, वो व्यक्ति 100% प्रेशर में आ जाएगा, और प्रेशर में आ जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, और परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी तो ये सारी एक्टिविटी धीमे धीमे खत्म होना चालू हो जाएंगी। समझ पा रहे हो कहां से फर्क पड़ा? कहां से फर्क पड़ा बताओ? हमारी एक आदत ने हमारा जीवन बना भी दिया, और हमारी एक आदत ने हमारा जीवन खत्म भी कर दिया। कैसे? आपकी एक आदत थी जो हर हफ्ते चेक बनाना अपने दम पे, और आपने वो आदत अपने 100 लोगों के नीचे डाल दी। एक लीडर अपने 100 लोगों के नीचे ये आदत डाल दे, ध्यान दो इधर, कोई इधर उधर बात मत करो। मीटिंग में हो, मीटिंग पे ध्यान दो। आप 100 लोगों के अंदर ये हैबिट डाल दी आपने, एक दिन धीमे धीमे करके, ट्रेंड कर करके एक दिन में नहीं डलेगी। पहले तो 100 लोगों की टीम क्रिएट करोगे, फिर 100 कोर बनाओगे, और 100 लोगों के अंदर ये आदत डल गई कि आप अपना 1000 का चेक अपनी जिम्मेदारी पे, मतलब अपने हर हफ्ते का चेक जीरो होने से के लिए आप खुद अपना बनाते हो, और आपके नीचे 100 लोगों को वो आदत डल गई, तो आप 1 लाख रुपए हफ्ते के चेक पे आ गए दोस्त। आप बहुत आसानी से 1 लाख रुपए हफ्ते के चेक पे आ गए। जिस दिन 200 लोगों को आपके नेटवर्क में आदत पड़ गई, उस दिन आप 2 लाख रुपए हफ्ते के चेक पे आ जाओगे। जिस दिन 500 लोगों की आदत पड़ गई, उस दिन आप कैपिंग से भी ऊपर पैसा कमाओगे। आपकी एक आदत आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े मुकाम पे लेके जा सकती है, और आपकी एक आदत आपको डाउन कर सकती है। पर वीक चेक बना रहे हो, लेकिन 100 लोगों में से एक व्यक्ति के बलबूते पे बना रहे हो, वो चेक इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता। आप पर वीक चेक बना रहे हो। आपका बिजनेस काम, बेसिक काम क्या है? मेरा बेसिक काम क्या है? आपका बेसिक काम क्या है? हमारा बेसिक काम है हर हफ्ते लिस्ट ऐड करना, हर हफ्ते प्लान शेयर करना, फॉलोअप करना, प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट डेमो देना, यूजर क्रिएट करना, और सेल्फ कुछ ना कुछ बिजनेस अब टीम के साथ साथ खुद निकाल के लेके आना। आज कंपनी के टॉप मोस्ट लीडर्स भी सेल्फ बिजनेस निकालते हैं, हम भी निकालते हैं, और आप में से भी बहुत सारे लीडर निकालते हैं। जब हर हफ्ते आप अपने लेवल पे 100 एसपी का बिजनेस निकालना चालू कर दो, चाहे आप रूबी हो, चाहे टोपाज हो, एमरल्ड हो, सफायर हो, स्टार सफायर हो, मैं चाहे डायमंड हूं, चाहे कोई व्यक्ति है, हर हफ्ते अपने लेवल पे 100 एसपी का बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग करके, नए प्लान करके, नई प्रोस्पेक्टिंग करके, किसी भी प्रकार से अगर इतना निकालना चालू कर देता है, और ये आदत एक टोपाज के नीचे सिर्फ 10 लोग भी कॉपी कर लेते हैं, यानी कि 100 एसपी टोपाज खुद निकालता है, और 10 लोग उसकी टीम में ऐसे जो 100 एसपी निकालते हैं हर हफ्ते, तो उस टोपाज का चेक कितना गया बताइए जी? उस टोपाज का चेक गया कम से कम 55,000 रुपए महीने, क्योंकि 10,000 से ऊपर 11 से 12,000 रुपए हर हफ्ते का चेक हुआ, और महीने का चेक उसका 55, 44, 40, हाँ 40,000 रुपए, 40 से 45 हजार रुपए उसका जाएगा। 44 से 45 हजार रुपए उस व्यक्ति का जाएगा टोपाज का, और 44-45 हजार रुपए मैचिंग का आना टोपाज के लिए, और उतना ही बोनस बनना, यानी कि 80-90 हजार रुपए के आसपास हो जाता है। छोटी इनकम नहीं होती। लेकिन होता क्या है? रैंक बढ़ रहा है, चेक छोटा हो रहा है, रैंक बढ़ रहा है, चेक छोटा हो रहा है। इसके पीछे कमी कोई नहीं है, ना तो अपलाइन की कमी है, ना ट्रेनिंग की कमी है, ना सिस्टम की कमी है। इसके पीछे कमी सिर्फ एक ही है, पहले हम अपने दम पे चेक बनाते थे, अपने आप में प्लान फॉलोअप करते थे, अपना बेसिक याद था, बढ़ते हुए लेवल के साथ में हम अपना बेसिक छोड़ गए, सिर्फ टीम के साथ बिजी रह गए। मैंने कहता हूं टीम के साथ बिजी रहो। 80% हर लीडर को 80 से 90% समय टीम के साथ देना चाहिए, लेकिन 10% काम खुद के लिए करना चाहिए हर लेवल पे, चाहे लेवल आपका कोई भी चला जाए, कोई भी लेवल आपका पहुंच जाए। मैं बोलता हूँ कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाना, लेकिन 10% अपने लिए निकाल के रखना। वो 10% काम आपको पर्सनल काम हमेशा, क्योंकि महिपाल गुरु जी आज भी करते हैं, शिव कुमार गुरु जी आज भी करते हैं, आज भी हमारे अनुज गुरु जी लगातार अपना पर्सनल काम करते हैं। आज वही आदत हम में डाली, पर्सनल काम मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है बढ़िया तरह सभी को?
चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, गुड। अगला पॉइंट है, मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा। देख लो, ये मीटर दिख रहा है, सुई दिख रही होगी ना, लाल की तरफ। अगर आपका हर हफ्ते चेक नहीं बनता तो सुई लाल की तरफ पड़ी रहती है, आपकी और आपकी टीम की। अगर आपका मोटिव कम पर भी चेक नहीं है तो आप और आपकी टीम का जो स्विंग है ना वो लाल की तरफ है। कोई दुनिया की ताकत उस स्विंग को हाई नहीं कर सकती। लेकिन आपका चेक वो एक्सीलेटर का काम करता है दोस्त, जो स्विंग को लो से हाई की तरफ, ग्रीन की तरफ पहुंचा देता है, रेड से ग्रीन की तरफ। समझ पा रहे हैं? आया ना? ठीक है। मंथली इनकम अच्छी हो सकती है, लेकिन वीकली रिजल्ट उससे ज्यादा मोटिवेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। एक लीडर महीने का 40,000 रुपए कमाता है, समझना, 40,000 रुपए उसने टोटल इनकम करी। लेकिन उस व्यक्ति ने 10-10 हजार रुपए चारों हफ्ते कमाया। जिसने 10-10 हजार करके 40,000 कमाया उसका मोटिवेशन, और जिस व्यक्ति ने सिर्फ 40,000 कमाया, किसी हफ्ते जीरो, किसी हफ्ते 5,000 और किसी हफ्ते में एकदम से बड़ी सेल, उस व्यक्ति का मोटिवेशन और जिस व्यक्ति का हर हफ्ते 10,000 आया उस व्यक्ति का मोटिवेशन, दोनों के मोटिवेशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। और दोनों के नेटवर्क की मजबूती में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। दोनों की ग्रोथ में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। जमीन आसमान का फर्क। देखो, इनकम बराबर है, लेकिन बराबर इनकम होने के बावजूद में भी चीजों में फर्क है। क्यों? एक व्यक्ति ने कभी किसी बोलते ना, किसी हफ्ते में कोई बड़ी सेल कन्वर्ट हो गई, कहीं से कुछ बड़ा सेल हो गया, कोई टारगेट हो गया, तो चेक बड़ा आ गया, नहीं तो नॉर्मली उसका चेक जीरो हो गया या 2,000 1,000 पे गया। लेकिन जिसका 10,000 कंटिन्यू आ रहा है, मान लीजिए उसकी सेल जो है उसकी जड़ें मजबूत हैं। और जिसकी जड़ें मजबूत है ना, वो पेड़ लंबे समय तक हरियाली में देता है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। आप एक हफ्ते में 10,000 का चेक बनाते हैं, बाकी हफ्ते जीरो रहता है, तो 10,000 की चेक की इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप हर हफ्ते 3-3 हजार का चेक, 2-2 हजार का चेक बनाते हैं, 2,500 का चेक बनाते हैं और फिर 10,000 कमाते हैं। हर हफ्ते 2,500 बनाया और फिर 10,000 कमाया, वो 2,500 रुपए हर हफ्ते वाले व्यक्ति की ज्यादा वैल्यू है। वो ज्यादा वैल्यूबल है, वो ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि आईडी पे हर हफ्ते चेक दिखेगा। और वो आपका और आपकी टीम का मोटिवेशन हाई रखेगा। और आपका ये छोटा छोटा जो अचीवमेंट होता है ना, ये आपके सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है दोस्तों। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों का जिनका चेक नहीं बनता लेकिन फिर भी बिजनेस में टिके रहते, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय होता है कि हमें नहीं पता होता काम कैसे करना है, तब चेक नहीं बन रहा आपका हो जाता है। कभी कभी हमारे एफर्ट्स में कमी होती है, तब हमारा चेक हो सकता है जीरो हो जाए। लेकिन बिजनेस में टिके रहना और काम करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ यार, जीरो चेक पे आदमी कैसे संतुष्टि करता होगा अपने आप को, कैसे समझा पाता होगा, क्यों उसके अंदर आग नहीं लगती, क्यों उसके अंदर तड़प नहीं मचती, क्यों उसके खून में एकदम ज्वालामुखी क्यों नहीं फूटते उसके अंदर। कैसे वो व्यक्ति शांति से बैठ सकता है कि जो सब कुछ जान के भी चेक को जीरो रखे और हर हफ्ते अपना चेक ना क्रिएट कर पाए। कैसे हो सकता है ऐसा? जिसको नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति का चेक नहीं बन रहा, समझ में आता है, समझ में आता है। लेकिन जिसको नॉलेज है वो फिर चेक नहीं बन रहा, वो समझ में नहीं आता। वहां हमारा भी ब्रेन जो है हैंग हो जाता है, हम इसको क्या बताएं, क्या समझाएं। तो वहां पे आपको जरूरत है अपनी एफर्ट को बढ़ाने की। देखो, दो चीजें होती है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। एक होता है काम करना आना। क्या होता है? काम करना आना। इस इंडस्ट्री के अंदर 99% लोगों को काम करना तो सिखा देते हैं, जैसे कि जी आपको इनविटेशन करना पड़ता है, इनविटेशन करना बता देंगे, प्लान करना सिखा देंगे, फॉलोअप करना सिखा देंगे, इनविटेशन आपको ट्रेनिंग फॉलोअप सिखा दी, 100% यूजर बनना सिखा देंगे। मान लो ये चारों पांचों चीजें सिखा दी, काम करना आ गया, लेकिन उसके बावजूद बड़ी सफलता नहीं मिलती। क्यों? मेहनत करना नहीं आया। काम करना आने से बड़ी सफलता नहीं मिलती। काम करना तो आ गया, लेकिन अब मेहनत कितनी ज्यादा करना आया। वो मेहनत आपके चेक को बड़ा बनाती है, आपको बड़ा बनाती है। आपके रिकॉर्ड जब ब्रेक होते हैं, जब आप टारगेट जीतते हैं, तब आपके लेवल फास्ट होते हैं, तब आपकी टीम में जलवा ही जलवा होता है। क्यों? आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो।
अब एक व्यक्ति को लिस्ट बनाना आता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, सारे लोग समझ पा रहे हो ना, ध्यान इधर ही है, गुड। लिस्ट बनाना आता है, प्लान करना आता है, फॉलोअप करना आता है, 100% यूजर बनाना भी आता है, लेकिन महीने में 4 इनविटेशन करता है, 4 ही प्लान करता है। अब बताइए, काम तो करना आता है, रिजल्ट क्यों नहीं बड़ा हुआ? काम तो करना आता है ना, प्रोस्पेक्टिंग करना आता है, लिस्ट में ऐड करना आता है, इनविटेशन करना आता है, प्लान फॉलोअप और प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी वो भी आती है। फिर वाई ट्रेनर, वेलकम, अपना वेलकम नोट भी आता है, स्टेज पे प्लान लेना भी आता है, 8 स्टेप ट्रेनिंग करना भी आता है। फिर क्यों नहीं उसका बिजनेस बड़ा हो रहा? फिर क्यों नहीं उसके चेक बड़े हो रहे? कारण मेहनत करना नहीं आता। मेहनत करना और काम करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति को काम करना आ गया, लेकिन पूरे महीने में कितने प्लान कर रहा है जी? 10 प्लान कर रहा है। एक व्यक्ति, मैं काम करना आ गया लेकिन उसको मेहनत करना भी आ गया, वो एक दिन में 10 प्लान कर रहा है और महीने में 300 प्लान कर रहा है। रिकॉर्ड किसका बनेगा? रिकॉर्ड किसका बनेगा? अप्लायंस सिस्टम आपको काम करना सिखा सकता है, मेहनत करना तो आपको अपने आप कॉपी करना पड़ता है। आपका अपलायन दिन रात भाग रहा है, मैंने अपने अपलायन अनिल गुरु जी को लगातार भागते देखा। आज हम पिछले 5-6 साल मेरे को होने को आ गए, 6 साल लगभग हो गए, 6 साल के अंदर शायद ही ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हमने मेहनत कम करी हो। हर दिन हर समय पे लगातार भागना 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 भागना, लगातार मेहनत करते, लगातार। शरीर के कौन कौन से पुर्जे कहाँ कहाँ से दुखते भाई साहब हम ही जानते हैं, लेकिन फिर भी 100%, कहीं खाना सही मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, सोना मिलता है, नहीं मिलता है। अभी भी, अभी मैं था क्राउन डायमंड, अपने सत्यप्रकाश गुरु जी थे, क्राउन डायमंड है कंपनी के, लेकिन पूरी रात आज भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आज भी हर तरह के माहौल में एडजस्ट होना पड़ता है, हर तरह की चीजों को झेलना पड़ता है। क्यों? कारण मेहनत है, कारण मेहनत है। आपको आपका अपलाइन काम करना सिखा सकता है, मेहनत तो आपको देख के सीखनी पड़ती है, आपकी चाहत आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करती है। आप अपने अपलाइन के पास आए, बगरू जी काम तेजी से नहीं हो रहा, अपलाइन क्या पूछेगा? अच्छा बताओ, आपको इनविटेशन करना आता है? बोला हाँ गुरु जी बढ़िया तरीके से आता है। अच्छा लिस्ट बनानी आती है? बोला परफेक्ट आती है। प्लान करना आता है? बोला आता है, करके दिखाओ, करके दिखा दिया, प्लान बहुत अच्छा कर रहा है। फॉलोअप करना आता है, सवालों के जवाब देने आते हैं? और गुरु जी बढ़िया तरीके से आते हैं। प्रोडक्ट यूज करते हो? बोला हाँ 100% करते हैं। ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग मीटिंग में हर जगह आते हो? बोला सर बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं। अच्छा उसके बावजूद भी सेल बढ़ा नहीं जा रहा है? बोला नहीं जा रहा है। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। अब दूसरा स्टेप पूछो, इनविटेशन पूरे महीने में कितने करते हो? पूरे हफ्ते में या महीने में कितने प्लान करते हो? कितने फॉलोअप करते हो? कितनी मीटिंग करते हो? कितना भागते हो? मेहनत, मेहनत का जब स्केल देखते हैं ना, वो बहुत डाउन मिलता है। काम का स्केल वेरी गुड, एक्सीलेंट, काम करना आता है। मेहनत का एक स्केल पैरामीटर जो है वो बहुत डाउन बोलता है। वहीं पता लग जाता है इस व्यक्ति का गैप कहाँ है, इस व्यक्ति का गैप कहाँ है। और मेहनत पता क्या कराता है, कौन सी चीज कराती है, जानना चाहोगे? मेहनत कौन सी चीज कराती है? मेहनत कराती है व्यक्ति के खुद के सपने, ड्रीम, उसके सपने, उसके ड्रीम्स मेहनत कराते हैं। अरे आपको, आप आज कौन सी गाड़ी से चलते हो? आपको अगली गाड़ी जल्दी से लेनी है यार। मुझे मेरा सपना था, मुझे 1 साल के अंदर मुझे वरना गाड़ी, मैं मानता हूँ छोटी मोटी चीज नहीं है, वरना गाड़ी बहुत लोगों पे है। लेकिन जो व्यक्ति जीरो पे हो, जिसके नाम पे कुछ ना हो, वो व्यक्ति अगर 12 महीने 13 महीने काम करके यहाँ से वरना गाड़ी 16 लाख रुपए की अपने दम पे लेके आ सकता है, तो वो ड्रीम था हमारा मेहनत कराने का। आपके पास ड्रीम होना चाहिए, मुझे गाड़ी निकालनी है। मुझे, आपको गाड़ी है तो ऑलरेडी, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा लेवल मुझे जल्दी करना है। राम भरोसे बैठे हैं, रूबी हो गया, सफायर हो गया, स्टार सफायर हो गया, एमरल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, हो गया। अगला लेवल कब? मोटिवेशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। मुझे इस लेवल पे ये गाड़ी लेनी है, मुझे इस लेवल पे ये काम करना है, मुझे इस लेवल पे ये करना है। ये ड्रीम जब आपके होंगे ना स्ट्रांगली, वो आपको एनर्जी देते हैं और ज्यादा मेहनत करने के लिए।
शरीर सबका थकता है, शरीर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर का भी थकता है। ही उनको ला सकते हैं और कोई ताकत नहीं है। आपके आपके अचीवमेंट ही आपके लोगों को वापस आपकी तरफ लेके आ सकते हैं, और कोई ताकत नहीं है। आप उनको, उनके बारे में कभी गलत नहीं, जितने भी लोग छोड़ के जाते हैं, कभी किसी के साथ में गलत मत बोलो। जिंदगी में ध्यान रखना, ये उसूल हमने भी सीखा है, अपने हमने ठोकर खा खा के सीखा है। मैं आपको अपने अनुभव से बता देता हूँ, कभी भी कोई भी व्यक्ति काम करना बंद कर दे, या ज्यादा करे या कम करे, या छोड़ के चले जाए, किसी भी कंपनी में चले जाए, कुछ भी करे, लेकिन उसके बारे में किसी भी व्यक्ति से गलत आपको टॉक नहीं करनी। अगर गलत टॉक की ना, तो जिंदगी में कभी वो व्यक्ति आपके साथ वापस नहीं आ सकता। आपने गलत टॉक नहीं करनी है, उसकी तारीफ ही करनी है। जब भी कोई व्यक्ति उसकी बुराई करने के लिए आपसे मिले, आप उसका उससे तारीफ करो, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे उसकी बुराई कर रहा है ना, कल को वो व्यक्ति बता देगा कि अच्छा सर भी आपकी बुराई कर रहे थे, लेकिन आपने उसकी तारीफ करी ना, तो वो व्यक्ति बताएगा यार मैं तो तुम्हारी बुराई कर रहा था, सर ने आपकी तारीफ, आज भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। उस व्यक्ति के दिल में जगह बनी रहेगी, और वो व्यक्ति आपके साथ में वापस आ जाएगा। लेकिन कब? आपके अचीवमेंट देख के, आपके लगातार चेक देख के। अगर आपका लगातार चेक नहीं है, आपका अचीवमेंट नहीं है, फिर नहीं आने वाला, क्योंकि ठंडे बस्ते में क्या करेगा आके, है ना? ठंडे बस्ते चल दो अपने रास्ते, नहीं आएगा तुम्हारे रास्ते, ये ध्यान रखना। तो गर्म रहो, रिजल्ट आते रहने चाहिए, इनकम दिखती रहनी चाहिए, रिकॉग्निशन आपकी दिखती रहनी चाहिए। कभी आपका टारगेट का पोस्ट बन रहा है, कभी आपके चेक का पोस्ट बन रहा है। आप लीडर हो तो आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का अचीवर्स का पोस्ट बन रहा है। उन सब चीजों को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे प्रमोट करो ज्यादा से ज्यादा। वो सारी चीजें आपके लिए बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती हैं। क्लियर है? कर पाएंगे? वीकली चेक आपको भाई साहब स्ट्रांगली सिग्नल देता है कि आपकी ग्रोथ चल रही है, आपकी ग्रोथ चल रही है। वीकली चेक जो है आपका, अगर वीकली चेक नहीं है ना, तो साफ सिग्नल जाता है कि ग्रोथ नहीं चल रही है, बैठा हुआ है। ठीक है, तो आज के बाद ये चीज कसम खा लो कि सर कुछ भी हो जाए, चेक बनाना है। और देखो, लीडर की पहचान मजबूत बनती है आपकी, जो बोलते नहीं है, एक आदमी के अंदर सबसे बड़ा मेरी इमेज, मेरी वैल्यू, मेरा नाम, मेरी पहचान, आपकी स्ट्रांगनेस, ये साबित होती है टीम के सामने, लीडर के सामने, कंपनी के सामने, पब्लिक के सामने, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, सबके सामने। आपका पर वीक चेक, आपका रैंक, आपका रिजल्ट, ये सब कुछ आपकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनाता है दोस्त। आपकी पहचान बहुत मजबूत बन जाती है। आप एक ऐसे लीडर की गिनती मार दो, आज हमारे साथ में मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ते चेक बनाते हैं, और 50 लोग ऐसे हैं जो कभी कभी बनाते हैं। तो उन 50 लोगों की ना वैल्यू अलग ही होगी, और वो 10 लीडर, 10 लोगों की भी वैल्यू अलग होगी जो हर हफ्ते चेक बनाते हैं। तो डायरेक्ट सेल के अंदर रैंक से भी ज्यादा कोई चीज है ना पावरफुल, रैंक से भी ज्यादा। एक व्यक्ति का रैंक एमरल्ड है, लेकिन कभी कभी चेक बनाता है, और एक व्यक्ति का रैंक सिल्वर गोल्ड है, हर हफ्ते चेक बनाता है। मैं बोलता हूँ लगातार चेक बनाने वाले व्यक्ति को हर अप्लायंस सबसे पहले दिल के करीब सीने से लगाएगा, उसके साथ में सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। क्यों? क्योंकि रैंक से बड़ी पहचान अगर कोई चीज दिला सकती है, तो आपका लगातार बनाता हुआ चेक आपकी पहचान बनाता है। आप चाहते हो ना आपका रैंक चाहे कोई भी हो, लेकिन चाहते हो पहचान बड़ी चाहिए, नाम बड़ा चाहिए, रेगुलर चेक बनाओ, बढ़ते क्रम में बनाओ। रैंक से नहीं होता कुछ भी। रैंक कोई भी कितनी भी बड़ी ले ले, लेकिन चेक नहीं है रैंक के अकॉर्डिंग, तो रैंक का क्या करेगा भाई? क्या करेगा रैंक का? रैंक तो ना घर में खाने को देगी। तुम टॉपाज हो, घर में खाना टॉपाज थो ना, टॉपाज रैंक थो ना ला के दे रहा है। हर हफ्ते का चेक, आप एमरल्ड हो लेकिन हर हफ्ते 2 4 5 हजार का चेक बनाते हो, 5 हजार का चेक एमरल्ड डेली हर हफ्ते बना रहा है, 20 हजार रुपए महीने आ रहा है। घर में 20 हजार रुपए से काम चलेगा ना, कि टॉपाज के रैंक से काम चलेगा?
आप प्लेटिनियम हो, हर हफ्ते 4,000 चेक बनाते हो, लेकिन एक एमरल्ड हर हफ्ते चेक नहीं बनाता, तो एमरल्ड से घर नहीं चलेगा ना, एमरल्ड रैंक से नहीं चलेगा, हर हफ्ते के चेक से चलेगा। मोटिवेशन, टीम, सब कुछ हर हफ्ते के चेक से चलेगा। तो हर हफ्ते का चेक नहीं बन रहा है ना, उसके पीछे मैंने बता दिया। काम नहीं करना आता है, हमें बताओ, हम आपको दिन और रात सिखाएंगे। हमारे लीडर्स आपको सिखाएंगे, सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पे पैनल पे, वो आपको सिखाएंगे। और काम करना आता है, जो मैंने 5-6 चीजें बताई थी, ये 5-6 चीजें आपको पता है कैसे होती हैं, उसके बाद भी नहीं कर रहे हो ना, तो आपको मेहनत करना नहीं आता, वो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। वो तो आपके सपने, आपकी जरूरत अगर आपको नहीं जगा पा रही है ना, तो मैं तो बहुत दूर का आदमी हूँ भाई। मैं तुम्हारे ना तो खून के रिश्ते में आता, ना मैं तुम्हारा कोई भाई लगता, चाचा लगता, ताऊ लगता, ना बेटा कुछ। मैं क्या, कौन से रिश्ते से आता हूँ? या आपका कोई भी अपलाइन आपका कौन से रिश्ते से लगता है? जब आपके खुद का अपना खून का रिश्ता, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई, आपके सपने आपको नहीं जगा सकते, तो अपलाइन तो तीसरा पर्सन होता है। बिजनेस का रिलेशन बनता है उससे, तो फिर बाद में धीमे धीमे क्लोज हो जाते, लेकिन मेन रिलेशन तो बिजनेस पर्पज से बना था। वो कैसे मोटिवेट कर सकता है फिर आपको? वो सिखा सकता है, अपना अनुभव आपके अंदर डाल सकता है, अपनी नॉलेज डाल सकता है, आपको आगे बढ़ने के सारे हुनर बता सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, बिस्तर नहीं छोड़ पा रहे हो, घर नहीं छोड़ पा रहे हो, अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ पा रहे हो, सर्दी गर्मी बारिश सहन नहीं कर पा रहे हो, तो वो तो दोस्त खुद के पर्सनल इमोशनल, आपको पर्सनल जो टारगेट है, आपके लक्ष्य है, आपके पर्सनल परिवार की जो जरूरत है, वही आपको चला सकती है, अपलाइन नहीं चला सकता। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है सारे लोगों को? समझ में आ रहा है? यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, रैंक प्लस रिजल्ट प्लस कंसिस्टेंसी। रैंक, रैंक के साथ में रिजल्ट, और रिजल्ट प्लस क्या, कंसिस्टेंसी, लगातार। बॉडी बिल्डर एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता है। लगातार करता है, हर दिन करता है, हर वक्त करता है, और ज्यादा से ज्यादा करता है, तो एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाता है। लेकिन एक दिन में कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डर नहीं बनता। एम आई राइट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो लगातार चेक बना पाओगे? लगातार चेक बना पाओगे? जोर से बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। आज के बाद, अभी तक नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के बाद यहाँ पे पैनल पे अभी लोग हैं मेरे सामने, करीब लोग हैं, मैं देख सकता हूँ 37 लोग हैं, 36 मुझसे अलग अगर मैं देखूं, 35 लोग तो करीब हैं, क्योंकि 3 डिवाइस मेरे कनेक्ट हैं, हटा दिया जाए तो 35, 34, 35 लीटर यहाँ पे है। मैं टीम में, हजारों की टीम है, हजारों की टीम से आग्रह नहीं कर रहा, मैं ये 30-35 जो लोग आज कनेक्ट इस मीटिंग के अंदर, जिन्होंने ये मीटिंग ली है, ये लोग अपने आप से आज वादा करें, आप अपने आप से वादा करो, सर कुछ भी हो जाए, हम अपने सपनों की कसम खाते हैं, अपने आप से मुट्ठी बांधते हैं कि साला गर्दन कट जाएगी, लेकिन अपना चेक अपने दम पे जरूर बना के दिखाएंगे, जीरो नहीं होने देंगे। जिस दिन तुम ये 30-35 लोगों ने ये कसम खा ली ना, ये कसम जिस दिन खा ली, चेक बनाना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, आपकी इमेज, आपकी प्रेस्टेज, आपकी इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा, सब कुछ जुड़ा हुआ है पर वीक का चेक का मतलब। एक अपलाइन उस व्यक्ति को अलग नजरिए से देखता है जो हर हफ्ते चेक बनाता है, और एक अपलाइन का नजरिया, टीम का नजरिया, लोगों का नजरिया उस व्यक्ति के लिए अलग हो जाता है जिसका कभी कभी चेक बनता है। इसमें कोई दोहराए नहीं है, सत्य यही है। तो आज के बाद एक सिल्वर हो, एक प्लैटिनियम हो, एक गोल्ड हो, एक एमरल्ड हो, एक टोपाज हो, आपका खुद का चेक अपने दम पे बनना चाहिए। और आपकी टीम के नीचे 10 लोगों को ये डुप्लीकेट करा दिया, तो 10,000 के चेक पे आने से कोई रोकेगा क्या? ऐसे चुटकी बजा के 10,000 का चेक बनेगा आपका?